कल्पना करिए एक कुआं है, उस कुएं के ऊपर आपको एक इमारत खड़ी करनी है। जनरली हम क्या करेंगे, हम आरसीसी का नाम लेंगे, लेकिन आरसीसी 18वीं शताब्दी के बाद आई है। तो फिर ये जो मंदिर अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस मंदिर को हजारों साल पहले एक वाव के ऊपर कैसे खड़ा किया गया होगा। हमारी यात्रा शुरू होती है आबू रोड से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर भैंसा सिंह गांव से। तकरीबन 1980s में इस मंदिर को खुदाई के दौरान खोजा गया था। हाँ, खुदाई में, क्योंकि अभी जो आप ये मंदिर देख रहे हो ये ऐसा थोड़ी ना था, बल्कि ये तो एक पहाड़ था। दरअसल क्या हुआ, यहाँ पर एक संत हुए मंगलदास जी नाम से। उनको एक बार रात में सपना आया। उन्होंने ये मंदिर को अपने सपने में देखा। जब अगले दिन वो उठे तो गांव वालों को बात बताई। अब गांव वालों को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने उस पहाड़ को खोदना शुरू किया। जैसे जैसे वो पहाड़ को खोद रहे थे वैसे वैसे वहां से प्राचीन मूर्तियां निकल रही थी। लोगों को ये लगने लगा कि शायद नीचे कोई खजाना दबा हुआ होगा। उन्होंने और जोरों शोरों से उसे खोदना शुरू किया और आखिरकार उन्हें वो मिला जो मंगलदास जी ढूंढ रहे थे, एक भव्य मंदिर। एक ऐसी इंजीनियरिंग जो आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी हिला देवे। एक वाव के ऊपर एक मंदिर खड़ा मिला। आप सोच के देखिए कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इस मंदिर को बनाया होगा। देखो, पहले के टाइम में आरसीसी वगैरह तो थी नहीं, तो पहले जो स्लैब बनाई जाती थी वो पत्थरों से बनाई जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे पहले किले बनाए जाते थे। लेकिन अब हमें ये पता लगाना था कि आखिर ये मंदिर है कितना पुराना। देखो, किसी भी मंदिर की जब आयु निकालनी होती है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि या तो आप उस मंदिर की कार्बन डेटिंग करवा लो, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उस मंदिर में आप कोई शिलालेख ढूंढ लो। इंटरनेट पर थोड़ी रिसर्च करने से हमें एक चीज़ पता लगी कि पहले के टाइम में जब कोई मंदिर बनते थे, वो मंदिर किसने बनवाया है, वो मंदिर किस काल का है, ये सब कुछ जानकारी एक शिलालेख पर लिखकर उस मंदिर में लगा देते थे, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता लग पाए कि आखिर उस मंदिर को किसने बनवाया है और वो किस काल का है। हमें भी ऐसा लगा कि शायद इस मंदिर में भी कोई शिलालेख हो। अब इन सब चक्कर के अंदर हमारी टीम भी वहाँ पर ढूंढने निकल गई, शायद कुछ क्लू मिल जाए। देखो, वहाँ पहुँचना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, वो भी उस बारिश के टाइम में। रोड तो मानो एकदम हो चुके थे दलदल। हम वहाँ गए इसलिए थे कि हमें कुछ वहाँ क्लू मिल जाए। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। तकरीबन आधा घंटा हो चुका था और हमें वहाँ पर कुछ नहीं मिला। थक हार कर हम साइड में जाके बैठ गए। लेकिन मेरे साथ जो लड़का था उसकी नज़र एक पिलर पर पड़ी। मंदिर के तीसरे पिलर पर साइड में नीचे हमें एक शिलालेख मिला। भाषा समझ में नहीं आ रही थी, उस पर लिखा था संवत 13। जब हमने आज के संवत के साथ इसका हिसाब निकाला तो ये मंदिर आज से 2068 साल पुराना निकला। देखो, शिलालेख में और भी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन हमें उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। अब जब हम भविष्य में उसकी भाषा समझ जाएंगे तब इस वीडियो का हम दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। हाँ, एक बात और, मौजूदा मंदिर का जो अभी ऊपरी भाग है उसका निर्माण बाद में करवाया गया है, यानी जब ये खुदाई में मंदिर निकला होगा तो ये कुछ ऐसा दिखता होगा। कमाल की है इसकी इंजीनियरिंग और कमाल का है इसका इतिहास। हो सकता है भविष्य में हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आए, लेकिन जब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते एक चीज़, इस मंदिर में एक बार ज़रूर पधारिए और अपने इतिहास को पहचानिए।